आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद से परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार अधिकारी और नेता जो हैं उनके घर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक सभी वरिष्ठ नेता आईएएस अमनीत के आवास पर पहुंचकर शोक प्रकट कर रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं का यह साफ कहना है कि सरकार जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। किसी की भी समझ से बाहर है, परिवार की समझ से भी बाहर है कि एक तरफ उनकी बात हो रही है, सब कुछ आला अफसर आकर उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंटली डिस्कशन चल रही है और सुबह यकायक मॉर्ग में जाने की तैयारी थी परिवार की और पता चला कि बॉडी उठाकर ले गए। ये किसी की भी समझ से बाहर है। ये हो क्या रहा है, किस लेवल पर क्या बातें हो रही हैं। सज्जे हाथ को ये नहीं पता कि खब्बा हाथ क्या कर रहा है। तो आप जस्टिस किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं, कैसे जस्टिस की उम्मीद करें। हमारी तो ये डिमांड है कि सरकार ये आप लोग पूछते हो बार बार कि किस लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बेमायने है। आज के दिन जब सामने आपके नोट है, सारी बातें हैं, नाम है, सरकार का काम है एक्शन दिखाए, एक्शन दिखाए फौरन। परिवार को भी जस्टिस चाहिए, पूरे देश को, समाज को, सबको जस्टिस चाहिए। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी वाई पूरन कुमार जी के श्रद्धांजलि देने के लिए और एक ऐसे बहादुर अधिकारी को जिन्होंने मेरे ज़िले के अंदर भी बतौर सुप्रिटेंडेंट पुलिस कार्य किया, मैडम पी अमनीत कुमार जी ने जिला महेंद्रगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य किया। ये जो मजबूरन आत्महत्या जो करनी पड़ी, पूरा हरियाणा ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर लोगों में बड़ी चिंता का विषय। जो सही सोच के व्यक्ति है उनकी आंखों में आंसू है और वो सोचने को मजबूर है कि जब इतने बड़े अधिकारी को न्याय नहीं मिलता, आईएएस आईपीएस सीनियर ऑफिसर्स के परिवार में, घर में ये हाल है, तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जो आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। सर गवर्नर साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ गवर्नर साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी आप इंटरव्यून कीजिए, आप प्रशासक को, चंडीगढ़ यूटी के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो। बात करके अब वो मिट्टी रोलने का क्या फ़ायदा हुआ। मतलब जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले यार, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूँगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना पहले। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा। जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में, मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं।
क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में, तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं। और आज जो हुआ दोस्तों, वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना, उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा?